2025 में हमने ऐसे बहुत से केस देखे जिसमें लड़कों ने या तो सुसाइड कर ली या उनको मार दिया गया। नीडल ड्रम वाला केस, अतुल सुभाष वाला केस और हनीमून पर एक लड़की ने प्रेमी संग अपने पति की हत्या कर दी, वो भी केस हमने देखा। ऐसे बहुत से केस सामने आए जिसमें लड़कों का या तो शोषण किया गया या उनकी हत्या कर दी गई। आज भी एक खबर ऐसी ही आ रही है वाराणसी से, जिसमें एक लड़के ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी बीवी का किसी और के साथ संबंध था। मुझे नहीं पसंद मेरी वाइफ किसी और से बात करे। शुभम सिंह डेंजर मेरे वाइफ को यूज करने के लिए बरगला रहा है और उसी के चक्कर मेरी वाइफ बोल रही है कि तुम्हारे दोस्त लोग मेरे यूज किए हैं, मेरे साथ सुला दिए हो, मेरे साथ उसके चक्कर में। ये भी उसी दर्दनाक पैटर्न का एक हिस्सा है जिसे हम बार बार होता देख रहे हैं 2025 में, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है, जहां एक शादीशुदा रिश्ता धीरे धीरे जाल बन जाता है, बीवी के अफेयर चालू रहते हैं। जब पति को पता चलता है तो या तो उसे मार दिया जाता है या फिर उसको सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सिंह और आप देख रहे हैं ओपन क्वेश्चन। वाराणसी में 30 वर्षीय राहुल मिश्रा ने अपनी मौत से पहले 7 मिनट 29 सेकंड का दर्द भरा वीडियो रिकॉर्ड किया। उस वीडियो में वह रोते हुए बता रहा है कि उसकी वाइफ उसे लगातार टेंशन में रख रही है, उसको मेंटली टॉर्चर कर रही थी और एक ऐसा रिश्ते में फंसा दिया था जहां उसका भरोसा और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों टूट चुके थे। राहुल के शब्दों में एक ऐसे पुरुष दिखाई देता है जो बाहर से मजबूत तो लगता है लेकिन भीतर से रोज मर रहा था। मेरी वाइफ मुझे 4 बारी थाने पे मरवाई, मेरे नाम 151 मुकदमा करवाई, लोता थाना, रोनिया थाना, मरवाड़ी थाना और 2 बार लोता थाना है, 1 बार मरवाड़ी थाना, 2 बार मरवाड़ी थाना है, 1 बार रोनिया थाना है। उसके बावजूद मैं उसको रखा और मैं जीना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी वाइफ आए, मुझे प्यार हाथ दबाए, मुझे खुश रखे। मुझे हर समय टेंशन में रखते थे। उसने वीडियो में साफ साफ आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी का अफेयर उसके कथित प्रेमी शुभम सिंह उर्फ डेंजर के साथ चल रहा था। जब राहुल ने सच जानने की कोशिश की, जवाब में झगड़े, ताने, इंसल्ट और इमोशनल दबाव मिला। मेरी वाइफ खुल के बोल रही है कि मुझे सपोर्ट कर रहा है शुभम सिंह डेंजर, मैं उससे बात करूंगी। मैं लड़का हूं ना, मैं लड़कों के बारे में जानता हूं, अच्छे से जानता हूं। उसको सपोर्ट नहीं, उसको तो ले जाएगा। मैं अपने जीते जी उसको नहीं देख सकता ना। मेरी वाइफ को कोई सजा ना मिले, लेकिन कम से कम उसको एक चीज मिले, कम से कम कदर तो कर लेती। मैं उसको सजा नहीं दिलवाऊंगा, कम से कम कदर कर लेती। उसने बताया कि कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, परिवार टूट गया और किसी ने उसकी पीड़ा को गंभीरता से नहीं लिया। लड़की की मां भी राहुल के खिलाफ थी और लड़की को भड़काती थी कि राहुल को ब्लॉक कर दे। उसके माँ बाप को बोलने, बाप तो पागल है। उसका इलाज चलता है पांडेपुर में। माँ बोली है कि उसका कॉल ब्लॉक कर दो, व्हाट्सएप ब्लॉक कर दो, सब कुछ ब्लॉक कर दो, यहाँ पर पैसा करो। एक औरत है वो, उसको नहीं पता कि उसको मर्द कैसे यूज करते हैं। वो एक औरत रहती, सामाजिक रहती तो खुद बोलती कि अपने मर्द का टच में रहो। गुस्सा सब फैमिली से होता है, लेकिन कम से कम ये नहीं होता है कि उसको ब्लॉक कर दो। बात विचार करने से रिश्ता संबंध सही चलता है, ना कि ब्लॉक करने से। राहुल ने वीडियो में बताया कि उसने अदर कास्ट की लड़की से शादी की, वो भी बिना दहेज के। जिसकी वाइफ गर्लफ्रेंड जो होती है कि यार गर्लफ्रेंड किसी और के चक्कर पड़ती है, बंदा सुसाइड कर लेता है। और जिसकी वाइफ हो यार, वो क्या करेगा। लव मेरे शादी किया हूँ, दहेज में 1 रुपए नहीं लिया हूँ, 1 लाख रुपए मैं इनको दिया था। जाकर मैं सारनाथ शिव जी का मंदिर था, पोखरा भी था, वहां पे मैं शादी किया फ्री में इस लड़की से। मैं दवा में शादी किया, अदर कास्ट थी, वो ठाकुर थी, मैं ब्राह्मण था।
लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि कोई मर्द अपने औरत का किसी और से संबंध पे बात बर्दाश्त कर सकता है? वीडियो सामने आते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। मृतक राहुल की पत्नी और उसकी सास को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही मामले का तीसरा आरोपी शुभम अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। राहुल की मां की तहरीर पर लोहता थाने में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लेकिन असली मुद्दा सिर्फ एक एफआईआर या गिरफ्तारी का नहीं है। ये मामला उस इमोशनल अब्यूज का है जो दिखता नहीं है लेकिन इंसान की जिंदगी खत्म कर देता है। समाज में हम फिजिकल हिंसा को अपराध मानते हैं, लेकिन मेंटल टॉर्चर को अक्सर एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। क्या ये नॉर्मल है? क्यों एक शादी जो प्यार का सबसे बड़ा सिंबल है, आज किसी की मौत का कारण बन रही है? और अब तो लड़कियों ने इसे मजाक बना दिया है। प्यार किसी और से, शादी किसी और से, और जब एडजस्ट नहीं हो पाता तो लड़के का खेल खत्म करके गायब। जितनी हिम्मत आप लोग शादी के बाद लाते हो, उतनी ही अगर हिम्मत शादी से पहले ले आओ ना, तो ये सब खत्म हो जाए। एक इंसान की जिंदगी बच जाए, उसका पूरा परिवार खत्म होने से बच जाए। मेरा आज आखिरी दिन है। कम से कम ये 498 संशोधन कर दे। मैं खुद मरने जा रहा हूँ। अब जरा एक बार इसका उल्टा करके देखिए। अगर किसी महिला के साथ ऐसा होता तो सोसाइटी, मीडिया, ह्यूमन राइट्स सब खड़े हो जाते। लेकिन जब पुरुष एक मेंटल टॉर्चर से मरता है तो इसे हम झगड़ा कहकर छोड़ देते हैं। मेंटल हेल्थ कोई मजाक नहीं है। राहुल की जिंदगी शायद बच सकती थी अगर उसके आसपास किसी ने उसकी चुप्पी को सुना होता। राहुल सरकार से भी अपील करता है कि लड़कों के लिए नियम लाए जाएं। मैं चाहता हूँ कि ये बीजेपी का जो सरकार है, क्यों सिर्फ लड़कियों के लिए शोषण होती है? 2014 के बाद से लड़का शोषण होने लग गए हैं। लड़कियों के साथ गलत होता था, कानून हिसाब से होना चाहिए, लड़कों के लिए होना चाहिए। लेकिन उसके बाद से मेरा शोषण होने लगा, लड़कों का शोषण होने लगा। इस तरह के मामले हमें चेतावनी दे रहे हैं। रिश्ते प्यार, भरोसे और सम्मान से चलते हैं, धोखे पर नहीं चलते। अपने आसपास के लोगों की मेंटल हेल्थ को लाइटली मत लीजिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।